हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं और सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है। बाकी हाईलाइटेड साइंस मैं आपको बता दूंगी। वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर से कीजिएगा। और अभी हम देखते हैं कि आपके जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिलो दिमाग में मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ बताइए। थैंक यू। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लिवन, सैजिटेरियस, मेषिंग और धनुराशि। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को ये पर्सन आपकी तरफ फील कर रहे हैं, ठीक है। एक खिंचाव आपकी तरफ महसूस कर रहे हैं। हालांकि ज़िद्दी स्टबर्न नेचर के पर्सन है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन को आपकी तरफ फील कर रहे हैं। जहाँ ये आपसे कनेक्ट भी करना चाहते हैं, जहाँ ये आपके लिए क्रेव भी कर रहे हैं, बिकॉज काफ़ी पैशनेट एनर्जी होती है, सो क्रेविंग्स को शो करती है, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये जो पर्सन है, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी भी यहाँ पर अवेलेबल है, इनको अंदर से कहीं ना कहीं मालूम है इनकी गलतियाँ, लेकिन बाहर ये ज़िद्दी इतने हैं कि उसको शो नहीं करते, दिखाते नहीं हैं। अदरवाइज अंदर से इनको रियलाइजेशन है अपनी गलतियों की। किंग ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जब से आपने उनके ऊपर से ध्यान हटाया है, जब से आपने उनसे ध्यान हटा के खुद के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किया है, तब से ये पर्सन ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। जब से ये पर्सन ज़्यादा आपके बारे में सोचने लगे हैं, आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। ये इनके साथ हो रहा है। जस्टिस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ कप्स, सॉरी बोलना चाहते हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, मौका देख कर के फिर ये आपसे माफ़ी मांगेंगे अपनी गलतियों की, ठीक है। तो पहले ये देखेंगे सही वक्त, सही मौका, जब इनको लगेगा कि हाँ यहाँ ये आपको सॉरी बोल सकते हैं तो ये सॉरी बोलेंगे। अभी हाल फिलहाल तो ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ और मिस कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या कर रहे होगे आप अभी अपनी लाइफ में, क्या चल रहा होगा, ये सब इनके दिमाग में अभी हाल फिलहाल चल रहा है। आपके दिल में उनके लिए वो फीलिंग्स है नहीं है जैसे पहले थी, तो वो सब कुछ इनके दिमाग में चल रहा है। आप ख़त्म कर चुके हो अपनी तरफ से इस रिश्ते को, या फिर अभी भी आप वेटिंग पे हो, आप वेट कर रहे हो उनका, तो ये सब सोच रहे हैं वो, ठीक है। तो मिस कर रहे हैं आपको। अगर वो पेंटिकल, ये जो पेंटिकल है, ये अगर आपको ऑफ़र करते हैं तो क्या आप इसको एक्सेप्ट करोगे? अब पेंटिकल ऑफ़र करने का मीन्स यहाँ पर, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल है, कोई छोटी चीज़, जैसे मान लो कोई मैसेज कर देना, ठीक है, ये, या फिर आपसे माफ़ी मांगे तो क्या आप उनको माफ़ कर दोगे, ठीक है। कोई छोटा सा जेस्चर, लाइक आपकी तरफ एक छोटा सा कदम बढ़ाना, कुछ बहुत बड़ा ऑफर करते हुए नहीं दिख रहे, बट कोई छोटा सा कदम बढ़ाना, जैसे माफ़ी मांगना, हाय हेलो का मैसेज करना, या एक छोटा सा कॉल करना, तो आप उसको रिस्पॉन्स करोगे नहीं करोगे, वो चीज़ ये सोच रहे हैं, इनके दिमाग में चल रही हैं कि लाइक आपकी तरफ से एक्सेप्ट किया जाएगा उन चीज़ों को या फिर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये एनर्जी है। नंबर 11 और नंबर 14 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल में मेरे व्यूवर्स के लिए। आज क्या फील कर रहे हैं पर्सन, इनकी फीलिंग्स क्या है, आज की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की अभी इस वक्त की। चैरियट, एक्शन को बताते हैं चैरियट का कार्ड, सो लेट्स सी। चैरियट को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। आप लोगों के बीच में कुछ तरीके के डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे कास्ट, रिलीजन, एज या अदर डिफरेंसेस, जिसकी वजह से पर्सन काफ़ी बारी चीज़ों को इग्नोर भी करते हैं, ये भी दिखता है। 7 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ड्स। एक्शन तो है, लेकिन एक्शन में
कुछ छुपा हुआ सा भी दिखता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। फूल की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन तो लेंगे लेकिन इमोशंस के साथ थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं, अपने इमोशंस को छुपा के। और फिर ये अगेन चैरियट है, तो एक्शन तो यहाँ पर दिखाई देता है कि ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे, लेकिन इमोशंस को छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इमोशंस को छुपा करके एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। चालाकी से बात करना जिसे कहते हैं, इस इंसान का अप्रोच तो आएगा आपकी तरफ लेकिन बहुत ही चालाक मूव होगा इनका। ऐसा मूव जहाँ ये पर्सन अपने जो ईगो है उसको भी प्रोटेक्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप उनको रिजेक्ट भी करते हो या अगर आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से उनको डील करते हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बोल्ड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, सीधा बोलती है, बुरा लगे भला लगे ये नहीं सोचती है। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स के सामने जाने से लोग डरते भी क्योंकि वो सीधा मुंह पे बोल देती हैं जो भी है, फिर बुरा लगे भला लगे या अच्छा लगे बुरा लगे उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसी चीज़ से खुद के ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पर्सन का मूव जो होगा बहुत ही ऐसा होगा लाइक चालाकी भरा, जहाँ आप इस तरीके का कोई मूव जहाँ आप ना उनको रिजेक्ट भी कर दो या आप उनको इग्नोर भी कर दो तो उनका ईगो प्रोटेक्टेड रहेगा, ईगो हर्ट नहीं होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, कोई बहाना लेकर के ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, कोई बहाना लेकर के ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है कि फेक आईडी के थ्रू भी ये पर्सन आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, बट ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ये पर्सन बहाना लेकर के आपकी तरफ आ सकते हैं किसी बहाने से। अब अगर वहाँ आप इनको इग्नोर कर देते हो या इनको रिजेक्ट भी कर देते हो तो इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनका डायरेक्ट अप्रोच नहीं होगा। अप्रोच ये नहीं होगा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा या तुम्हारे बिना नहीं रह पा रही। अप्रोच कुछ ऐसा होगा कि लाइक मुझे तो ये काम था इसलिए, ठीक है, या फिर ये रीज़न था, मैं डायरेक्टली नहीं आ रहा, मैं तुम्हारे बिना मरा नहीं जा रहा, बस मुझे तो ये काम था या फिर ये रीज़न था इस वजह से। तो किसी और चीज़ को रीज़न बना के आना, बात स्टार्ट करना और फिर धीरे धीरे जाके कहीं अगर बात हुई या सही रिदम बनी तो फिर सॉरी बोल देना। सॉरी भी लाइक एक होता है कि इंसान रियलाइज़ करता है बहुत अच्छे से देन सॉरी बोलता है, रियलाइजेशन है, लेकिन सॉरी इनका ऐसा आएगा लाइक कभी कोई बात छिड़ गई और तो इन्होंने कोई पास्ट की बात नहीं कहलाई तो इन्होंने बोल दिया कि अच्छा उसके लिए सॉरी यार, ठीक है, वो वाला सॉरी मुझे इनकी तरफ से दिखाई देता है। सो दिमाग से चल रहे हैं ये इंसान, कर्क राशि के हो सकती हैं, नंबर 7 बर्थ डेट हो सकती है इनकी, तो दिमाग से चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए सजेशन भी यही होगा कि आप भी दिमाग से चलिए, दिल से मत चलिए। एक्शन तो आएगा लेकिन इस तरीके के आने के चांसेस हैं। सोच रहे हैं ये, बहुत दिमाग लड़ा रहे हैं एक्शन लेने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी करने से पहले बहुत दिमाग लगाया जा रहा है। ठीक है, ये इनका एक्शन आपको ये शो करेगा कि लाइक कोई बहाना ही दिखाई देता है कि इनको ना इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि फूल की एनर्जी है ना यहाँ पर, कि इनको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस वो तो रीज़न था इस वजह से उन्होंने कर दिया ऐसा। तो दिमाग अगर ये लगा रहे हैं रिलेशनशिप में तो मैं आपको कहूँगी कि आप भी अपना दिमाग लगाइए फिर, ठीक है, क्यों ज़्यादा दिल लगाना, राइट। एम्परर, एरीज मेष राशि एंड 7 ऑफ सोर्ड्स अगेन। ये इंसान बहुत चालाक हैं और ये अपने दिमाग से चलते हैं। बी अवेयर गाइज, बी अवेयर। एम्परर को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। होल्ड करते हैं, अपनी फीलिंग्स को होल्ड करते हैं फॉर अ वंस। ये रिकन्सिलेशन चाहते हैं लेकिन अपने ईगो को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और लीड करना चाहते हैं, अपनी पावर अपने हाथ में रखना चाहते हैं। क्या है कि अगर ये आगे से आपको अप्रोच करते तो इनको लगता है कि पावर आपके हाथ में चले जाती है, बात करनी है नहीं करनी है आपका डिसीज़न होगा, इग्नोर करना है, रिजेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, ये आपका डिसीज़न होगा। तो ऑटोमेटिकली पावर किसके हाथ में गई? आपके हाथ में।
कब बात करनी है, कितनी बात करनी है, आपके हाथ में। ये नहीं कह सकते ना कि लाइक इसी टाइम बात करूँगा या फ्री होके बात करूँगा, नहीं कह सकते ये वो चीज़, क्योंकि ये तो अप्रोच कर रहे हैं। तो इसीलिए ना ये अप्रोच करने से पहले बहुत सोच रहे, क्योंकि अपने ईगो को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ पर रिकन्सिलिएशन तो चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ ईगो को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, पावर अपने हाथ में रखना चाहते हैं। इसीलिए ये काफ़ी चालाक मूव करेंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। चालाकी से ऐसा कोई बात बोलेंगे या चालाकी से ऐसा अप्रोच करेंगे ये पर्सन कि पावर इनके हाथ में रहे, और अगर आप उनको इग्नोर कर दो, अवॉइड कर दो या रिजेक्ट भी कर दो तो हजम कर जाएंगे। इनको लाइक ऐसा ईगो पे नहीं आएगी बात, ठीक है। तो ये चीज़ दिखती है इनके साइड से मुझे। लेकिन रिकन्सिलिएशन ये पर्सन चाहते हैं। ये पर्सन रिकन्सिलिएशन क्यों चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के साथ? ये पर्सन रिकन्सिलिएशन क्यों चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के साथ? प्लीज़ बताइए, पर्सन मेरे व्यूवर्स के साथ रिकन्सिलिएशन क्यों चाहते हैं? ओके वेट, ओह ये बहुत सारे कार्ड हो गए थे। ये पर्सन मेरे व्यूवर्स के साथ रिकन्सिलिएशन क्यों चाहते हैं? क्यों चाहते हो भाई रिकन्सिलिएशन? 4 ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। आपकी अटेंशन पाना चाहते हैं, आपकी अटेंशन नहीं मिल रही उनको, आपकी अटेंशन उनको नहीं मिल रही है। दैट्स वाई उनका ईगो बूस्ट नहीं हो रहा है। उनको सेटिस्फैक्शन तो चाहिए ना किसी तरीके की। तो आप जब उनको अटेंशन देते हो ना तो उनका ईगो बूस्ट रहता है, सिक्योर फील करते हैं। लेकिन अभी वो देख रहे हैं कि आपका ध्यान नहीं है उनकी तरफ, क्योंकि आपका ध्यान तो आपके ऊपर है, आपका ध्यान तो खुद के ऊपर है, आप खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हो। तो इस इंसान को आपकी अटेंशन चाहिए, या आपके अटेंशन को लेकर के क्रेव करते हैं। इनको बर्दाश्त नहीं है कि लाइक आप कैसे उनको इग्नोर कर सकते हो, ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है इनको। अटेंशन के भूखे हैं ये, इनको अटेंशन चाहिए आपकी। इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं होती है आपकी, और वो हो नहीं रही है इनसे बर्दाश्त। अब ये कैसे भी करके आपको फिर से कंट्रोल करना चाहते हैं, कैसे भी करके वो इमोशनल ट्रैप में वापस से लेकर के आना चाहते हैं जिसमें आप पहले थे, ठीक है। कि आप उनके पीछे भागो, आप उनके बिना मन ना लगे। अभी आप ऐसे कैसे उनके बिना कैसे रह पा रहे हो, उनके बिना सब कुछ कैसे अच्छे से हैंडल कर रहे हो। तो ये चीज़ उनको डाइजेस्ट नहीं हो रही है। और देखते हैं और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की। फोर ऑफ वॉन्ड्स, रिकन्सिलिएशन आना है। रिकन्सिलिएशन आ रहा है बार बार, और एक्शन की एनर्जी आ रही है। ये पर्सन एक्शन तो लेंगे आपकी तरफ। 4 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि एक्शन लेंगे ये। 5 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। इनको कोई कर्मा मिला है गाइस, बहुत बुरी तरीके से कोई कर्मा मिला है इनको। कर्मा हिट हुआ है, और इस इंसान को जो है फील हुई है ये चीज़ कि इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, इसीलिए उनके साथ गलत हो रहा है, ठीक है। कुछ तो इन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा महसूस किया है, कुछ तो ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से इस इंसान को फील हुआ है कि आपके साथ गलत करने की वजह से इनको वो कर्मा मिला है। जिस भी चीज़ से अभी सफ़र कर रहे हैं, जिस भी प्रॉब्लम में अभी है, वो इनको कर्मा मिला है, और वो कर्मा मिला है आपके साथ गलत करने का, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जस्टिस हो जाता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। आपके साथ भी जस्टिस हुआ है, नो डाउट। इनको ना वैसे जा रहा है, जब हम किसी के साथ गलत करते हैं और फिर जब हमारे साथ गलत होता है तो हमारा सबसे पहले ध्यान वही जाता है कि यार मेरे साथ गलत कहीं इस वजह से तो नहीं हो रहा कि मैंने उसके साथ गलत किया। तो इनके साथ भी वही हो रहा है, इसीलिए माफ़ी मांगना चाहते हैं, चीज़ों को बहुत बैलेंस कर देना चाहते हैं ताकि इनका ज़्यादा और नुकसान ना हो। क्योंकि मुझे लगता है कि इनका नुकसान हुआ है और इनको ये फील हुआ है, इनके अंदर से ये आवाज़ आई है कि ये तुम्हारा कर्म का फल तुम्हें मिल रहा है। इसलिए ये पर्सन रिकन्सिलिएशन चाहते हैं आपके साथ, चीज़ों को
सही कर देना चाहते हैं आपके साथ, चीज़ों को बैलेंस कर देना चाहते हैं आपके साथ। देन लवर्स एनर्जी, ताकि अपनी बैड कर्मा से बच जाएं, आपकी माफ़ी मिल जाएगी। आपका दिल दुखाया इस इंसान ने, इनको लग रहा है कि आपकी शायद कोई बद्दुआ उनको लग रही है, और अगर ये आपको वापस से प्यार दे देते हैं या मना लेते हैं तो आपकी फिर बद्दुआ नहीं लगेगी, आपका दिल खुश हो जाएगा, तो वो नहीं लगेगी। तो हाँ, इनको ये चीज़ लग रही है, ठीक है। कर्मा से डरते हैं ये इंसान, डर रहे हैं करंटली भी। तो अभी तो मतलब ये इतना ज़्यादा जो एक्शन की एनर्जी आ रही है, रिकन्सिलिएशन की एनर्जी आ रही है ना, ये कर्मा के डर की वजह से आ रही है। जब इंसान को डर लगता है ना कि अरे यार मुझे पे करना पड़ेगा, तो फिर इंसान हर चीज़ करने को तैयार हो जाता है। तो इनको भी अब डर लग रहा है, इनको लग रहा है कि ये भुगत रहे हैं, जो इन्होंने कर्म किए हैं वो इनके सामने आ रहे हैं और इनको सज़ा दे रहे हैं। तो कुछ करो नहीं तो बर्बादी हो जाएंगे। तो वैसा हाल है। टावर मोमेंट्स चल रहे हैं इनकी लाइफ में, कोई भी काम नहीं बन रहा है इनका, बनता हुआ काम बिगड़ जाता है, रुक जाता है, बिखर जाता है, किसी के साथ भी नहीं बन रही है, ना काम ना रिश्ते, कुछ नहीं बन रहा है, सब बिखर रहे हैं। टावर कार्ड का मतलब लाइफ के हर हिस्से में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, हर रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है। हाई प्रिस्टेस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। स्कॉर्पियो, पाइसेस, वृश्चिक और मीन राशि हो सकती है। इनकी इंट्यूशन इनको बोलती है, यही बात बोलती है इनको कि ये जजमेंट हुई है, ये आपको कर्मों का हिसाब मिला है, जो इन्होंने आपके साथ किया वो यूनिवर्स अब इनको दे रहा है कि भाई इनके कर्मों का हिसाब हो रहा है कि लाइक आप जो भी करके आए हो ना, अब आपको उसके अनुसार ही आगे का मिलेगा। आपने जो जो कर्म किए उसके अनुसार आपको फल मिलेगा। तो इस इंसान को भी वही हो रहा है और इनकी इंट्यूशन ये कह रही है कि यूनिवर्स ना मुझे मेरे कर्मों का फल दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चल रहा है, इनकी लाइफ में गड़बड़ चल रही है, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। टावर की एनर्जी है। टावर को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, थोड़ा और इसको हम डीपली देख लेते हैं। 7 ऑफ वंस, या प्रॉब्लम सारे इनको हर जगह स्ट्रगल करना पड़ रहा है, हर जगह स्ट्रगल करना पड़ रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स, और ये स्ट्रगल कर करके अब हेल्पलेस भी हो चुके हैं। चीज़ें जितनी कर रहे हैं ना उसमें ग्रोथ उतनी खास अच्छी नहीं मिल रही है। डेविल, अगेन टावर है यहाँ पर। लोग अच्छे नहीं मिल रहे हैं इस इंसान को, जो भी मिल रहा है वो ऐसा मिल रहा है जो इनको अच्छे तरीके से सबक सिखा के जा रहा है। मतलब इनकी लाइफ में ना, अभी मान लो इनको हर जगह बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं। होता है ना समटाइम्स कि जो है हमारे पास उसको भी बचाना अब मुश्किल हो रहा है। तो इनके साथ वही हो रहा है कि जो इनके पास है उसको बचाना भी इनके लिए मुश्किल हो रहा है। ये चल रहा है इनकी लाइफ में अभी, इस स्थिति में है ये पर्सन। वेट, ये मैं कुछ एनर्जीज यूनिवर्स प्लीज बताइए क्या एनर्जीज हैं। टाइम फॉर एक्शन, अब यहाँ भी एक्शन की एनर्जी आ चुकी है। मेटामॉर्फोसिस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, डिवाइन टाइमिंग। ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे, स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। मेटामॉर्फोसिस, एकदम से इस इंसान का बदला हुआ रूप आपको देखने को मिलेगा। आप तो ये देखते रह जाओगे कि इंसान इतना बदल कैसे गया, इसके अंदर इतना बदलाव आखिर आ कैसे गया, ठीक है। तो आप इनके एक्शंस में बदलाव मतलब आप इस इंसान के अंदर बदलाव देखोगे और इनके एक्शंस आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपने अपने डिवाइन टाइमिंग है एक्चुअली, एक तरीके से दोनों कार्ड्स मुझे मैसेज दे रहे हैं कि आपके सामने वो समय आ रहा है जहां आप खुद के साथ खुद जस्टिस कर सकते हो। और अब आप ना इस बारी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। अब जो भी करना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ करना। तो यहाँ पर आपको इमोशनली नहीं, आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के अकॉर्डिंग आपने चीज़ों को करना है। ये पर्सन आएंगे और ये पर्सन इस तरीके से आएंगे कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर अपने ईगो को प्रोटेक्ट करते हुए आपको दिखेंगे।
जहाँ ये इस तरीके की बातें करेंगे कि इनका ईगो या इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट किसी भी लेवल पर हर्ट ना हो, ये इस चीज़ की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इनके अंदर अच्छे खासे बदलाव होंगे, ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो डेफिनेटली मैं इसको भी क्लैरिफाई करूँगी। मेटामॉर्फोसिस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ठीक है, इसको लेते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। गाइज मैं एक चीज़ कहूँगी, ठीक है, मून की भी एनर्जी है। ये इंसान पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता, ठीक है, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। आप इनके वर्ड से ज़्यादा प्लीज़ एक्शंस पे बिलीव करना कि ये बोल क्या रहे हैं, उससे ज़्यादा आप ये देखना कि ये क्या करते हैं। ये जैसा बोल रहे हैं वैसे इनके एक्शंस भी हैं या नहीं है, ये सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो आप हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये इंसान ना ऐसा दिखाई दे रहा है क्योंकि ये अपने आप को कर्मा से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये सोच रहे हैं कि ये कुछ भी करके ना आपको जो दिल दुखाया है ना उसको कैसे भी करके नॉर्मल कर दें, ताकि आपके मन में जो भी हर्ट है ना वो निकल जाएगा, और इनको लेकर के जो भी मन में बैठा हुआ है वो चीज़ निकल जाएगी। क्योंकि जब इंसान अंदर ही अंदर घुटता रहता है ना, किसी बात को लेकर के कोसता रहता है या सोचता रहता है, तो वो लगता है सामने वाले को। मान लो किसी के साथ किसी ने बुरा कर दिया तो वो रात और दिन ना अंदर से दुखी है, और उसके दुख से जो हमारी आत्मा से कोई चीज़ निकलती है ना वो बद्दुआ बन जाती है, कि आपकी आत्मा से कहीं ना कहीं कोई चीज़ निकल रही है। आप इतने दुखी हो चुके हो या कि इतना दुखी कर दिया है किसी ने कि आप अंदर से, आप मुंह से नहीं बोल रहे हो लेकिन अंदर से किसी के लिए कोई चीज़ निकल रही है जो कि आपको खुद को नहीं पता, लेकिन आपकी आत्मा अंदर से रो रही है, तो वो लगता है सामने वाले को, श्राप की तरह कहीं ना कहीं लगता है। तो उस चीज़ से इस इंसान को डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये इस वजह से आ रहा है कि कैसे भी करके आपको जो भी हर्ट किया है उसको हील कर दें, ठीक है, या आपको थोड़ा वो कर दें, ईगो को आपके को सेटिस्फाई कर दें कि लाइक अरे ठीक है वो आया मेरे पास, झुका एंड उसने माफ़ी भी मांगी एंड ठीक है, फिर आप ऐसे कर दो कि ठीक है सब ठीक है और माफ़ कर दिया। तो एक्चुअल में चाहते हैं कि आपकी माफ़ी इनको मिल जाए, ठीक है, ये चाहते हैं, इनका पर्पस ये है कि आपकी माफ़ी मिल जाए, जो भी किया इन्होंने वो रफ़ा दफ़ा हो जाए, आप किसी तरीके के ग्रजेस या किसी तरीके का पेन अंदर होल्ड ना करो उनके लिए, क्योंकि इनको डर तो लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर आपके हाथ में कि आपको क्या करना है, क्योंकि ऊपर वाला भी कहता है कि जब ऊपर वाले से कोई इंसान कुछ बुरा कर्म करके जाता है और बोलता है ना ऊपर वाले से कि मुझे माफ़ कर दो, तो वो भी कहते हैं कि मेरे हाथ में नहीं है तुम्हें माफ़ करना, जिसका दिल दुखा है उससे जाके माफ़ी मांगो। अगर उस इंसान ने माफ़ कर दिया तो ठीक है, तुम्हारे कर्म तो नहीं मिटेंगे लेकिन थोड़ा तकलीफ़ कम मिलेगी। तो भगवान भी माफ़ नहीं करते हैं, जिसका दिल दुखा है उससे सजा के माफ़ी मांगनी पड़ती है, वो माफ़ करेगा तो ही कुछ होगा। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर, और ये जानते हैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से, इसीलिए ये पर्सन आपसे बस ये चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दो, अपने मन में उनके लिए कुछ भी ऐसा वैसा ना रखो। आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं ये पर्सन, इनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। लीव योर पैशन की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। हैंगमैन, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग हो चुकी है, और ये जो है चाहते हैं कि इनकी लाइफ में जो पहले स्पार्क था जो अब कहीं चला गया है वो वापस से आ जाए, ठीक है। तो इनको थोड़ा अपनी लाइफ में एंटरटेनमेंट भी चाहिए, थोड़ा एक्साइटमेंट चाहिए, स्पार्क चाहिए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बोरिंग हो गई है इनकी लाइफ अभी। तो 2 रीज़न्स दिखते हैं इनको आपकी तरफ आने के, 3 रीज़न्स। आपकी अटेंशन चाहिए क्योंकि इनकी लाइफ बोरिंग हो चुकी है, इनको चाहिए फिर से कोई ना कोई एंटरटेनमेंट, इनको चाहिए वो स्पार्क, इनको बटरफ्लाइज दोबारा से फील करनी है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है कि इनको अपने कर्मा से भी बचना है, इनको डर लग रहा है कि आपको जो अंदर से तकलीफ़ मिल रही है वो इनको लग रही है और इनका उससे बहुत बुरा हो रहा है।
तो वो चीज़ भी आपसे माफ़ी भी चाहते हैं और आपसे अटेंशन भी चाहते हैं। तो ये पर्सन आपसे सारी चीज़ें चाहते हैं। अभी मुझे यहाँ पर ये चीज़ चेक करनी है कि क्या ये इंसान आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताइए। अच्छा, ये वाला डेक यूज़ करते हैं, वेट। यूनिवर्स मुझे बताइए, क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर्स के साथ फ्यूचर चाहते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। 10 ऑफ सोर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स। ये पर्सन ना, टू बी ऑनेस्ट, आपके साथ फ्यूचर को लेकर के क्लियर नहीं है। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल, शुगर कोटिंग बिल्कुल नहीं होगी यहाँ पर। फ्यूचर को लेकर के क्लियर नहीं है। ओके, लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में रहो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप उनके बुरे वक्त का सहारा हो। उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनके साथ रहोगे तो उनको आपसे कोई ना कोई सपोर्ट मिलता रहेगा। आप दिल के साफ़ इंसान हो। उनको ये पता है कि आप चालाक नहीं हो। उनको ये पता है कि आप वो इंसान नहीं हो जो किसी का फ़ायदा उठाओ। ऐसे लोग कम मिलते हैं। फ्यूचर से रिलेटेड इनको क्लियरिटी नहीं है, बट इनका ये है कि आप इनके लिए वो कंफर्ट जोन हो कि जब इंसान पेन में, तकलीफ़ में है तो किसी का तो दरवाज़ा खटखटाएं। तो आप उनके लिए वही हो कि जिसका दरवाज़ा ये आधी भी रात को खटखटाएं तो आप उनके लिए रेडी रहते हो। बिकॉज आप इमोशनल पर्सन हो, हेल्पिंग नेचर है आपका। आप जो है हेल्प करते हो और आप खुद को रोक नहीं पाते हो हेल्प करने से, चाह करके भी। कोई मांगता है, आप मना नहीं कर पाते हो। ये इंसान जानता है आपकी अच्छाइयों को। इंसान जानता है कि आप अंदर से बहुत सॉफ्ट हो या आप बहुत इमोशनल हो। ठीक है, तो फ्यूचर का तो ये कि इनको आपके साथ रहना है, आपसे इनको रिश्ता ख़त्म नहीं करना है। लेकिन अगर आप इनसे कोई कमिटमेंट चाह रहे हो या फ्यूचर रिलेटेड कुछ एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो तो उनको लेकर के ये पर्सन अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हो तो वो भी मैं चेक कर देती हूँ कि ये पर्सन क्लियर क्यों नहीं है। यूनिवर्स मुझे बताइए, ये पर्सन मेरे व्यूवर्स के साथ फ्यूचर के लिए क्लियर क्यों नहीं है। 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। प्लीज क्लैरिफाई 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 10 of Pentacles, Hermit। या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, या फिर ये पर्सन की फैमिली प्रॉब्लम्स हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनकी फैमिली कभी भी प्यार को नहीं समझेंगी, कभी भी रिश्ते को नहीं समझेंगी। ये जानते हैं कि हाँ ये रिश्ता इनके लिए क्या मायने रखता है, लेकिन इनको लगता है कि इनकी फैमिली कभी नहीं समझेगी और उसको समझाते समझाते ये ही पागल हो जाएंगे। अपनी फैमिली के सामने जब भी ऐसा वक्त आता है कि लाइक इनको आपकी बात अपनी फैमिली के सामने करनी है या आपके लिए कोई स्टैंड लेना है, तो ये पर्सन तो अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि लाइक कैसे होगा। एग्जॉस्टेड एनर्जी में चले जाते हैं, जहाँ इनका ऐसा होता है कि यार ये कैसा होगा। घबराना स्टार्ट कर देते हैं, डरना स्टार्ट कर देते हैं, थक से जाते हैं। या इन्होंने हो सकता है आपको ये बोला हो कि लाइक मेरी फैमिली तो सुनने को ही तैयार नहीं है, वो कुछ सुनती ही नहीं है और वो नहीं मानेंगे, मैंने बहुत कोशिश कर ली है। ये वाला सीन रहता है इनका। दरअसल बात ये कि अपनी फैमिली, इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, इनके अंदर वो करेज नहीं है कि पर्सन अपनी फैमिली के सामने आपके लिए स्टैंड ले सके। तो ये पूरी तरीके से नहीं लेते हैं, उससे पहले ही घबरा जाते, उससे पहले हथियार डाल देते, उससे पहले ऐसे हो जाते हैं कि अरे यार मुझे तो कोई रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, दूसरा ये मैरिड हो सकते हैं, दैट्स वाई ये पर्सन जो है क्लियर नहीं है, क्योंकि इनको कभी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने एक्शंस को चेंज करना पड़ सकता है। अगर ये मैरिड है तो ये मैरिड है तो कुछ नहीं कह सकते कि ये फ्यूचर में कितना आपका साथ दे पाएंगे और कितना आपके साथ रह पाएंगे। लेकिन फैमिली का है तो फैमिली के लिए ये है कि ये पर्सन को लगता है कि फैमिली तो कभी मानेगी ही नहीं, मतलब ये सोच के ही सर पकड़ लेते हैं अपना, इनका सर दर्द करने लग जाता है। ठीक है,
कि कैसे होगा, घबराना स्टार्ट कर देते हैं। इनकी हिम्मत नहीं है फैमिली के सामने जाके बोलने की कि मुझे रिश्ता चाहिए। और मैरिड है तो वो अलग इशू है। हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर कह सकती हूँ कि अगर इस इंसान ने आपको ये बोला हुआ है कि इनकी मैरिड लाइफ से निकलना चाहते हैं, अगर आपको इन्होंने ये बोला है और ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है, तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि इतना आसान नहीं है वहाँ से निकलना। जितना ये बोलते हैं ना कि मुझे निकलना है, मैं निकल जाऊँगा या निकल जाऊँगी, इतना आसान नहीं है। ठीक है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से ये इंसान नहीं निकल पा रहे हैं वहाँ से, और वो चीज़ क्या है? किंग ऑफ सोर्ड्स है, मैजिशियन एंड हायरोफेंट। मेनली फैमिली है, ठीक है। इनके बड़े भाई हो सकते हैं, चांसेस है स्ट्रॉन्ग, या भाई के जैसे कोई हो सकते हैं जो इनको हमेशा समझाते रहते हैं। ठीक है, इनको हमेशा समझाते रहते हैं कि ऐसे नहीं होता है, ऐसे रिश्ते नहीं छोड़े जाते हैं और निभाना ही पड़ता है, ऐसे कब तक काम चलेगा, और ये फिर वहीं स्टक हो जाते हैं। तो उनकी जो मैनिपुलेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, या उनका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये सोचते हैं कि मैं निकलूँ, तो इनको इन्फ्लुएंस कर दिया जाता है, इनको बोल दिया जाता है कि नहीं ऐसा नहीं चलता है, तुम्हें संभालना पड़ेगा, हर जगह कहीं ना कहीं तुम्हें थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये फिर वहीं अटक के रह जाते हैं। तो इसलिए ना, जब तक कि वो फैमिली के इन्फ्लुएंस में रहेंगे या इनके जो ब्रदर है उनके इन्फ्लुएंस में रहेंगे, तब तक थोड़ा मुश्किल है इनका निकल पाना। तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखती हैं। तो करना क्या है, आपने प्रैक्टिकली डील करनी है इस इंसान से। ठीक है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिकल डील करो इस पर्सन से, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, जो भी चीज़ें लाइफ में अच्छी है उनके लिए ग्रेटफुल हो, और अपने वर्थ को कम मत करो, अपने स्टैंडर्ड को हमेशा हाई रखो। यू आर वर्थी ऑफ लव, आप अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में डिज़र्व करते हो, यूनिवर्स खुद कह रहे हैं। तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, आप अपनी वर्थ को जानो, वर्थ को पहचानो, आप डिज़र्व करते हो अच्छी चीज़ें। तो आप ऐसे लाइक कोई इंसान है जो आपको अटका के रखता है, वो चीज़ें आप आप उनको बोलो टाटा बाय बाय कि नहीं भैया ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे मेरी वर्थ पता है, मुझे मेरी अहमियत पता है कि क्या है। सो आप इस तरीके से मेरे कॉन्फिडेंस को लो नहीं कर सकते हो। अगेन यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट वाला कार्ड आ गया है, तो यानी अब इस बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, प्रैक्टिकल रैकिन से डील करो, दिमाग से डील करो। जो चीज़ें लाइफ में मिल रही हैं उनके लिए ग्रेटफुल हो, क्योंकि जब आप ग्रेटफुल होगे तो आपकी लाइफ में और अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। और अपनी वर्थ को जानो, यूनिवर्स यहाँ पर एक्चुअल में चाहते हैं कि आप अपनी वर्थ को जानो। ये इंसान आपको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है जितना कि आपकी वैल्यू है, तो इस बात को समझो। ठीक है, ये आपको समझाया जा रहा है। जब तक कि ये पर्सन, यूनिवर्स कह रहे हैं कि जब तक कि ये पर्सन आपको वो वैल्यू नहीं दे देते जिसके आप हकदार हो, तब तक आप इस इंसान से जो है दिमाग से ही डील करते रहो। और जब तक आप इस इंसान को ऐसा नहीं कि मुझे ये चाहिए ही, आप उसको एक उसकी तरह रखो कि भाई अगर मुझे लगेगा कि तुम डिज़र्विंग हो तो ही होगा आगे कुछ। तो ये यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, ठीक है, कि देखो कि आपकी एनर्जी को मैच भी करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।